नमस्कार। क्या शिक्षा में धर्म की कोई ज़रूरत है या शिक्षा और धर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस समय पूरे देश में एक डिबेट चल रही है धर्म और शिक्षा के ही विषय में। और इसकी वजह है कि असम में जो सरकार है उसने एक डिसीजन लिया है, बीजेपी की सरकार ने, कि जितने भी धार्मिक शिक्षा संस्थान हैं या जितने भी मदरसा हैं उनमें जो भी सरकार की तरफ से फंडिंग की जाती है और जो भी मदरसे रन किए जाते हैं उनको बंद किया जाएगा। और उसकी वजह ये बताई गई है इन मोस्ट केस कि जो मदरसा हैं उसमें उससे क्या रोज़गार लोगों को मिलता है, पहला सवाल। क्या उसका फ़ायदा क्या होता है अंत में। तो जब देश सेकुलर है और एक सेकुलर व्यवस्था लागू है तो उसमें एक धर्म विशेष के मदरसा को सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर, और इसमें जो सरकार है उसका तर्क ये है कि अगर मदरसा को सपोर्ट करें, अगर कुरान को पढ़ने के लिए सपोर्ट करें तो फिर भाई भगवत गीता भी पढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। आप जो टेस्ट जितने बाइबल्स हैं उसको भी पढ़ने में मदद कीजिए, फिर आप उसको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आखिर वो लोग भी तो आखिर देश का हिस्सा हैं। और इसी पे विवाद चल रहा है। एक सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनमें है, कुरान अगर ज़रूरी है तो भगवत गीता और बाइबल से क्यों दूरी है? क्या ऐसा नहीं है कि मदरसों में दीन के बहाने जिहादी तैयार हो रहे हैं और जिनको कि एक कट्टरवादी सोच तैयार हो रही है जो कि बाद में जिहादी और टेररिस्ट बनते हैं? सरकार के पैसे से धार्मिक स्कूल में क्यों कंट्रीब्यूशन हो रहा है? क्योंकि सरकार तो सेकुलर है और आखिर एक मजहबी तालीम जो दी जा रही है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? उसमें कुरान पढ़ाया जा रहा है, उसमें सर्वधर्म संभाव कहाँ सिखाया जा रहा है? तो कुछ स्टडीज़ में कुछ ऐसे सर्वे हुए, उसमें ऐसा कुछ रिसर्च में ऐसा मिला जिससे कि इस पे सवाल उठे कि क्या मदरसों की शिक्षा एक सही शिक्षा है या नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो मदरसों में जो मोस्टली जो पढ़ाई होती है 99.99% मदरसों में वो होती है एक मीन्स कुरान, हदीस और शरियाई, ये तीन मुख्य चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कुरान के ज्ञान दिया जाता है और लड़कों को जो बच्चों में जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर से धर्म का जो है रूट पैदा डाला जाता है। एंड जो इसका इकोनॉमिक एडवांटेज है वो कितना लोगों को मिलता है, आखिर जो मदरसों में जो पढ़ते हैं उनको कितना जॉब मिलता है और वो कितने % उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है, ये भी देखने लायक बात होगी। क्योंकि इन द स्टडी एक स्टडी में ये पता चला कि जो मदरसे हैं उसमें मदरसे में जितने लड़के पढ़ते हैं उसमें से केवल 4% ही आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं और जो 42% हैं वो इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। लगभग 16% के आसपास वो टीचर बनना चाहते हैं, लगभग टीचर बन के पढ़ाना चाहते हैं। और कुछ ऐसे ही अगर हम और देखें तो लगभग 30% जो है वो धर्म के नाम पे काम करना चाहते हैं। और ऐसे ही अलग अलग काम हैं जो है जो कि एक प्रकार से एक धर्म से बेसिकली रिलेटेड है एंड उसमें कहीं भी किसी और वर्ग को समावेश नहीं है। तो कहाँ से ये शिक्षा जो हो रही है, ये शिक्षा कैसे सही है और किसी प्रकार से सेकुलर है? तो मेरा मत है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए और ये तुष्टिकरण का काम बंद होना चाहिए। कि जो चीज़ यंग एज में किसी के दिमाग में बो दी जाती है वो आगे जाके वो पेड़ के रूप में कैसा पेड़ कटेगा, कैसा फल देगा, ये तो सवाल का विषय है ना, कि आखिर वो आतंकवादी बनेंगे या तो वो जो है जिहादी बनेंगे, उससे ज़्यादा कुछ उनको बनना नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग फॉलो करें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे प्रकल्प एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।